वक्त हमने क्या करना है, मौत के वक्त हमने क्या करना है। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब मालूम होता कि फ़लाँ बंदा मरीज़ है, आप उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं, आप उसकी इयादत करने के लिए जाते हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस आपके सामने है। इसमें आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करें। हमारी मस्जिदों में भी ये रूटीन नहीं रही कि कोई नमाजी बीमार हो जाता है तो हम पता ही नहीं लेने जाते, जबकि किसी के पास जाना, पता लेना, ये ना सिर्फ एक सवाब है बल्कि इससे वो आपका नमाजी मुस्तकिल बुनियादों पर आपके साथ अटैच हो जाएगा और वो कहेगा कि यार मेरी गैर हाजिरी वाकई इनको फिक्रमंद कर रही है तो मुझे जाना चाहिए, तो वो एक परमानेंट आपका नमाजी बन जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी मरीज की तीमारदारी करने के लिए जाता है और सुबह को जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अगर कोई शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआएं करते रहते हैं। हम तो अपने रिश्तेदारों की तीमारदारी के लिए भी नहीं जाते। हमारा तो वालिद बीमार हो जाए तो हम फिर भी कहते हैं नहीं मैं नाराज़ हूँ, माँ बीमार हो जाए तो हम कहते हैं नहीं खैर है मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है मैं नहीं जाता। तो ये काम इंतहाई गलत है कि एक इंसान क्या इतना करीबी रिश्ता और इतना करीबी उसका खून है और एक इंसान उससे इस वक्त भी नफरत किए हुए है, तो ये एक रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो हमें सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वजाहत फरमाई है और आप अलैहिस्सलाम ने पहली जो चीज़ हमें बताई है कि मौत के वक़्त आपने क्या करना है। एक इंसान को खुद मौत आ रही हो या हमारे सामने कोई बंदा फौत हो रहा हो तो हमने क्या करना है। हजरत माज रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस बंदे की जिंदगी की आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगी वो कहाँ जाएगा, जन्नत में। तो लिहाजा हमने अगर हमारे ऊपर मौत आ रही हो तो हमने क्या करना है, आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ना है। और इसी तरह कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसी बात की वजाहत और सराहत की हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात गौर करनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम में न सिर्फ खुद पढ़ने की तलकीन की है बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तुम्हारे सामने किसी बंदे की वफात हो रही है तो ना सिर्फ आप खुद पढ़े बल्कि उसको भी आपने तलकीन करनी है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी काबिल गौर बात है कि बाज़ हालतें ऐसी होती हैं ना बीमार बंदे की कि वो चिड़चिड़ापन हुआ होता है, उसका तबीयत उसकी ख़राब होती है, तकलीफ़ में होते हैं ना लोग। तो बाज़ दफ़ा ऐसी हालत होती है कि बंदा उसको कहना कि ये काम करो तो वो कहता है मैं नहीं करता। तो ये जिस तरह एक डॉक्टर नब्ज़ शनास होता है ना, तो ये कलमा पढ़ाने वाले को भी नब्ज़ शनास बनना पड़ेगा कि इस वक्त इस मरीज की हालत कैसी है। अगर मैं इसे कहूँ पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह और वो तकलीफ में और बंदा कहे मैं नहीं पढ़ता और इस हालत में वो फौत हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा, जहन्नम में। वो तो कलमे का इनकार कर गया है। तो लिहाजा हमें नब्ज़ शनास होकर के कहना है। अगर उसकी तबीयत फराख वाली है, अच्छी है और वो सही कंडीशन में है तो आप उसको कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये इसको तलकीन नहीं करनी तो फिर आप क्या करोगे, खुद बैठ के पढ़ोगे। क्या करोगे, आप खुद बैठ के वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे। हो सकता है वो आपको देख करके वो भी पढ़ना शुरू कर दे। और यहां पर कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि जब एक बार मरने वाला, फौत होने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तो उसके बाद उससे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि एक बार उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और उसके बाद तुमने कलाम करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है वो ला इलाहा इल्लल्लाह उसका आखिरी कलमा नहीं रहा, उसका आखिरी बात नहीं रही। तो अगर उसने ला इलाहा पढ़ लिया तो फिर खामोश हो जाए, उसे उसी हालत में फौत होने दें ताकि ये एजाज उसे मिल जाए, उसके बाद उसे बात नहीं करे। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जब कोई फौत हो रहा हो तो क्या उसे तलकीन करो या खुद बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। हम क्या करते हैं,
हम यासीन खोल के बैठ जाते हैं। जब बंदा फोत होने के करीब होता है हम क्या करते हैं, हम यासीन खोल के बैठ जाते हैं। और जब वो फोत हो जाता है तो फिर हम करते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इल्लल्लाह की जरूरत थी तब हमने पढ़ा नहीं, तब हमने यासीन खोल ली। और जब वो पढ़ नहीं सकता था तो फिर हमने उसके कहना शुरू कर दिया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुरुस्त नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि वो मौलवी साहब के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि मैंने कुर्बानी करनी है तो पैसे मेरी जेब में और ये बकरा मंडी है। तो उन्होंने कहा ये ना कहो साथ इंशाल्लाह को। कहते इंशाल्लाह की केड़ी जरूरत है, पैसे मेरी जेब में आ बकरा मंडी मैं जाके ते बकरा लै आना। वो बंदा बकरा लैन गया, उसकी जेब कटी गई। वो वापस आया तो आके कहते मौलवी साहब इंशाल्लाह मेरी जेब कटी गई। तो कहने जो इंशाल्लाह तू कहनी सी उदों तू कहना मेरी जेब च पैसे आते आ बकरा मंडी है, तो हुण जो इंशाल्लाह की जरूरत नहीं उदों तू कहना इंशाल्लाह मेरी जेब कटी गई। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का वक्त था तब हमने पढ़ा नहीं है, तब हम यासीन खोल के बैठ जाते हैं। और जब ला इलाहा वो बेचारा पढ़ नहीं सकता तब हम कहते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें ये चीज भी काबिल तवज्जो रखनी चाहिए। इसके बाद देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत वाला तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत करने के लिए काफरों के पास भी जाते थे कि हो सकता है कोई गैर मुस्लिम भी अगर आखिरी वक्त में ला इलाहा पढ़ ले तो उसकी आखिरत तो बन जाएगी। आप अलैहिस्सलाम, वो सही बुखारी की रिवायत है, यहूदी बच्चे के पास नबी अलैहिस्सलाम जो आपके पास आया करता था, खिदमत करता था, आपने फरमाया नजर नहीं आता तो उसके घर चले गए। तो वो बच्चा बिल्कुल आखिरी सांसों में था तो आपने फरमाया बेटे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अपने बाप की तरफ देख रहा है, यहूदी बाप की तरफ। तो बाप ने कहा कि मेरी तरफ क्या देखता है, जो तुझे हुजूर कहते हैं वो पढ़ ले। और उसने उसी वक्त कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसी वक्त वो फौत हो जाता है तो वो सीधा जन्नत में चला जाता है। ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही के काफर के पास भी इयादत करते वक्त आप उसे कलमे की तलकीन कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा के पास गए ना, अबू तालिब के पास, वफात का वक्त करीब है और सारे काफिर सरदार मौजूद हैं। आप उसे कह रहे हैं कि मेरे चचा मेरे कान में भी ला इलाहा पढ़ लो तो मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा ना 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 पढ़ी, आखिरी वक्त तू अपने बाप दादा के दीन छाड़ रहे। तो नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, आप अलैहिस्सलाम का ये तरीका है कि आप काफरों के पास भी इयादत करने के लिए जाते और उन्हें भी कलमे की तलकीन करते। तो लिहाजा हमें भी इस सुन्नत को देखना चाहिए, जो लोग मुसलमान नहीं है उनकी भी इयादत करें ताकि वो हमारे करीब आएं और उनके दिल जो है वो सही मानों में नरम हो जाए। अब देखें यहां पर बात जरूरी तंबीहात है। मरने वाले के पास कुरान का पढ़ना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। बाज लोग वहां पर मैंने बताया ना सूरह यासीन खोल के बैठ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब मैयत तुम्हारे पास मौजूद हो तो तुमने क्या करना है, तुमने नहीं, वो तो मैयत की बात मैं कर रहा हूं ना, ये तो तब आप ला इलाहा पढ़ेंगे जब वो मरने के करीब है, मौत की हालत में। जब वो फोत हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैयत तुम्हारे पास मौजूद हो तो तुम उसके लिए खैर के कलमे को, उसके लिए दुआ के कलिमात को हो। क्यों कि फरिश्ते मैयत की मौजूदगी में तुम्हारी हर बात पर आमीन कह रहे होते हैं। तो तुम जो भी दुआ करोगे उस पर आमीन होएगी, नतीजतन उस बंदे की मगफरत और बख्शिश अल्लाह करता जाएगा। तो वहां पर उसके लिए खैर की दुआएं करना चाहिए। इसी तरह ऊंची आवाज में जिक्र करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। बाज लोग मैयत पड़ी हुई होती है और बहुत ज्यादा शोर गुल होता है, ऊंची ऊंची आवाज में लोग लगे हुए होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सी बुखारी और मुस्लिम रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने मैयत के साथ जब वो जनाजे के लिए लेके जाते हैं ना चारपाई, आपने उसके साथ आग लेकर जाना मना किया। आपने मैयत के साथ शोर करना, बुलंद आवाज से बोलना और बुलंद आवाज से पढ़ना, इससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। हमारी जब चारपाइयां जा रही होती हैं तो हम बड़े ऊंची आवाज में कह रहे थे कलमा-ए शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, जबकि नबी अलैहिस्सलाम से ये साबित नहीं है, बल्कि मैयत के साथ ऊंची आवाज में बोलना और मैयत की मौजूदगी में इस तरह शोर करना नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया। इसके बाद मैयत जब हालत मैयत में चली जाती है, एक इंसान फौत हो जाता है, तो मरने के बाद उसको हम तलकीन नहीं कर सकते कि पढ़ तू ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो बेचारी कहां पे ला इलाहा पढ़े, अब तो वो दुनिया से जा चुका है, अब तो वो आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता।
अब तो अल्लाह की मर्जी के बगैर वो सुन भी नहीं सकता। तो अब आप उसे तलकीन कैसे करेंगे? बाज ऐसी वीडियोस आपने देखी होगी कि लोग मैयत को कब्र में दफन करने के बाद कह रहते हैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ऐसा करना नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं। तो हमारे कोर्स का दूसरा हिस्सा जो है वो खत्म हो गया है। हमारा दूसरा कोर्स क्या था? मौत के वक्त हमने क्या करना है, बताएं जी कोई भाई, मौत के वक्त हमने क्या करना है? कलमा पढ़ना है हमने, कलमा पढ़ना है या कलमे की हमने तलकीन करनी है। तो ये दो अहम बातें हमने पढ़ी। हमारा तीसरा मौजू शुरू हो रहा है जी